गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य भाग का चतुर्थ अध्याय, जिसका शीर्षक है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा एक संस्मरण के रूप में लिखा गया है। सबसे पहले आपको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में जानकारी प्रदान कर दें। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक रहे, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर के रूप में रहे, दिनमान नामक जो इनके साहित्य की पत्रिका है उसमें उपसंपादक का कार्य किया और पराग नामक पत्रिका के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। सर्वेश्वर हिंदी साहित्य में एक बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न साहित्यकार माने गए हैं। वे कवि भी थे, कहानीकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, निबंधकार भी थे और नाटककार भी थे। सर्वेश्वर की प्रमुख रचनाएं या प्रमुख कृतियां जो हैं वो कौन कौन सी है? काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग जो इनका कविता संग्रह है, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल इनके उपन्यास हैं, लड़ाई इनका कहानी संग्रह है, बकरी इनके द्वारा लिखा गया नाटक है, भोभो, खोखो, बतूता का जूता, लाख की नाक ये बाल साहित्य हैं, चर्चे और चरखे इनके लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। सर्वेश्वर की पहचान मध्यम वर्गीय जीवन की आकांक्षाओं को प्रकट करने वाले लेखक के रूप में की जाती है। मध्यम वर्गीय जीवन की जो महत्वाकांक्षाएं होती है, सपने होते हैं, संघर्ष होता है या शोषण होता है, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में हमें देखने को मिलता है। सर्वेश्वर जी समाचार पत्रों में एक स्तंभकार के रूप में भी जाने जाते हैं। चर्चे और चरखे के नाम से दिनमान में वो स्तंभ लिखा करते थे। उनमें बेबाक सच कहने का जो साहस दिखता है, उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। अब बात करते हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक। देखिए, ये एक संस्मरण है और संस्मरण का निर्माण स्मृतियों से होता है और स्मृतियों की जो लेखन में विश्वसनीयता होती है वही उस संस्मरण को महत्वपूर्ण बनाती है। यहाँ पर बेल्जियम यूरोप के रेम्स चैपल शहर से आए हुए फादर कामिल भुल्के का चित्रण प्रस्तुत किया गया है, जो अपने आप को भारतीय मानते थे। रेम्स चैपल शहर जो गिरजाघर, पादरियों और धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने उस भूमि को छोड़ करके भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया। भारत को कर्मभूमि बनाने के पश्चात फादर बुल्के भारत में निवास करने लगे तथा भारत को ही अपना कर्मक्षेत्र बनाया। हिंदी को उन्होंने प्राथमिकता दी। तत्पश्चात इन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय भी यहीं पर व्यतीत किया। भारतीयों के जनमानस में रचे और बसे राम के ऊपर इन्होंने अपना शोध प्रबंध राम कथा उत्पत्ति और विकास के नाम से प्रस्तुत किया। ये एक ऐसा विदेशी व्यक्ति था जो संकल्प से सन्यासी था, परंतु पारंपरिक अर्थों में या मन से सन्यासी नहीं था, क्योंकि ये जिससे भी रिश्ता बनाता था उस रिश्ते को जीवन के अंत समय तक निभाता था। तो यहाँ पर देखिए, ऐसे विदेशी भारतीय साधु को सदैव याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। लेकिन उस भारत के प्रति अगाध प्रेम रखने वाले उस साधु की या उस व्यक्ति की जिसके मन में सबके प्रति करुणा थी, अपनत्व था, आत्मीयता थी, उसकी मृत्यु बड़ी भयानक तरीके से हुई। उसकी मृत्यु जहरबाद नामक एक बीमारी से हुई। जहरबाद
जिसे अंग्रेजी में गैंग्रीन कहा जाता है। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी रगों में हमेशा दूसरों के लिए मिठास भरी रहती थी, जो भगवान में सबसे ज़्यादा विश्वास रखता था, आस्था रखता था, और उसके लिए मृत्यु का ऐसा प्रावधान भगवान ने क्यों किया। लेखक को ये बात कचोटती है, पीड़ा पहुंचाती है, तब वो उनसे जुड़े हुए अपने जीवन के जो घटनाक्रम थे उनको इस संस्मरण के माध्यम से हमारे समक्ष अभिव्यक्त करता है। तो देखिए लेखक क्या कह रहे हैं कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। फादर क्यों कहा? देखिए हमारे यहाँ ईसाई धर्म के अंतर्गत धर्म गुरु जो होते हैं उन्हें फादर कहा जाता है, और फादर इसलिए उनको संबोधित किया गया है। जहरबाद जो मैंने अभी बताया गैंग्रीन नाम का एक फोड़ा होता है, बीमारी होती है जिससे मृत्यु हुई थी। तो ये कह रहा है फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। क्यों नहीं मरना चाहिए था? महत्वपूर्ण बातें हैं, अंडरलाइन करने वाली बातें हैं, क्योंकि इनके व्यक्तित्व के बारे में पूछा जाएगा तब आपको ये बातें बतानी होगी। जिसके रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, मतलब दूसरों के लिए हमेशा मिठास थी, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों? कौन से जहर का? गैंग्रीन नामक बीमारी का या जहरबाद नामक बीमारी का विधान क्यों हो? यह सवाल आखिर किस ईश्वर से पूछें। अब ये तो हो गई पहली विशेषता कि जिसके रगों में दूसरों के लिए हमेशा मिठास। अब दूसरी विशेषता इनके चरित्र की। प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, मतलब प्रभु में सबसे ज़्यादा समर्पण भाव था इनका, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देरी पर क्यों दे। चरित्र की दूसरी विशेषता क्या हो गई? प्रभु की आस्था। अब उसके बाद इनका शारीरिक व्यक्तित्व बताया गया है, जो अंडरलाइन कीजिए। इनका शारीरिक व्यक्तित्व कैसा दिखता था? एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है, गोरा रंग है, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी है, नीली आँखें हैं, बाहें खोलकर हमेशा गले लगाने को आतुर दिखाई देते हैं। इतनी ममता, इतना अपनात्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए हमेशा उमड़ता रहता था। लेखक बता रहा है कि लेखक 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। ये कौन कह रहा है? लेखक। अर्थात लेखक का उनसे इतना घनिष्ठ रिश्ता था कि वे एक दूसरे से गले मिला करते थे। फादर हमेशा इसे सांत्वना दिया करते थे। चरित्र की अन्य विशेषताएं कौन कौन सी आ गई? ममता, अपनत्व। उसके पश्चात देखिए, अब जब फादर आते हैं तो यहाँ पर फादर के बारे में बताया है, फादर के बारे में बताया है कि फादर को याद करना एक उदास और शांत संगीत को सुनने जैसा है। ऐसी बात क्यों कही? क्योंकि जब जब फादर की स्मृति आती है तो क्या होता है, वो उदास वातावरण जो उनकी मृत्यु के समय बना था, जब सारे लोग शांत थे, प्रकृति में कोई हलचल नहीं थी, तो वो दृश्य आंखों के सामने जीवंत हो जाता है। इसलिए फादर को याद करना क्या माना? उदास और शांत संगीत। क्यों? मानव प्रकृति भी उनकी मृत्यु का दुख मना रही थी और शांत रह करके एक शांत संगीत को अभिव्यक्त कर रही थी। जैसे व्यक्ति दुखी होता है, हताश होता है, तब क्या करता है? संगीत सुन करके अपने दुख को, निराशा को मिटाने का प्रयास करता है। अब अगली चरित्र की विशेषता, सबके प्रति करुणा का भाव। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। अगली चरित्र की विशेषता है कर्म का संकल्प। कर्म के संकल्प से भरने का मतलब है कि कोई हतोत्साहित व्यक्ति होता था तो उनसे मिलकर के वो भी कर्म करने के लिए प्रेरित हो जाता था। मुझे परिमल के भी दिन याद आते हैं। परिमल एक ऐसी संस्था है जो इनके द्वारा रचित साहित्य के आधार पर बनाई गई थी, जिसमें आलोचना वगैरह खुल करके होती थी। तो मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। उसके बड़े कौन थे? फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, मतलब बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्ष विपक्ष के हमेशा शामिल रहते। हमारी गोष्ठियों में, गोष्ठियाँ समूह में वह गंभीर बहस करते और हमारे द्वारा लिखी गई रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते। बेबाक, बिना झिझक, संकोच रहित होकर के राय देते और हमें सुझाव भी देते। और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वो बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े होकर के, पुरोहित यानी पुजारी, पंडित,
हमें अपने आशीषों से अर्थात आशीर्वाद से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आंखों की चमक में तैरता हुआ वात्सल्य, वात्सल्य है बच्चों के प्रति प्रेम का भाव। अगला चरित्र का गुण वात्सल्य से पूरित। नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। देवदारू एक वृक्ष होता है जो हिल स्टेशनों पर मिलता है, पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है और जो सबको छाया प्रदान करता है। तो फादर कैसे लगते थे? उस देवदारू के समान विशालता को धारण करने वाले, बहुत ऊंचा वृक्ष होता है, विशालता को धारण करने वाले, सबको अपनी शरण में लेने वाले, सबके प्रति अपनत्व, प्रेम, ममता, वात्सल्य को प्रकट करने वाले और सबके परिवार में बड़े की भूमिका निभाने वाले देवदारू के समान फादर दिखाई देते हैं। बाकी आगे की क्लास में धन्यवाद।